कहानी शुरू होती है बोलीविया के जंगल्स में, जहां एक अमेरिकन ब्लैक ऑप्स टीम, जिन्हें द लूजर्स कहते हैं, एक डेंजरस मिशन पर होती है। टीम में 5 लोग हैं। क्ले टीम का लीडर है, रॉक उसका सेकंड इन कमांड एंड टैक्टिकल एक्सपर्ट, जेनसन एक हैकर और कंप्यूटर एक्सपर्ट, पूच ड्राइवर और हैवी वेपन एक्सपर्ट, और कोगर एक डेडली स्नाइपर। ये लोग एक ड्रग लोड को एलिमिनेट करने आए होते हैं, जिसका नाम फडील होता है। प्लान सिंपल होता है, टारगेट मार्क करो और एयर स्ट्राइक बुलाओ। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब ये लोग देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर कुछ छोटे बच्चे मौजूद हैं, जिन्हें ड्रग लॉर्ड ने अपने काम के लिए यूज किया होता है। क्ले तुरंत अपने सुपीरियर मैक्स से कांटेक्ट करता है और कहता है कि एयर स्ट्राइक कैंसिल करो, बच्चे हैं अंदर। लेकिन मैक्स मना कर देता है। टीम डिसाइड करती है कि अपनी जान रिस्क में डालकर बच्चों को रेस्क्यू करें। वो कंपाउंड में घुस जाते हैं, लड़ाई होती है। फडील उनमें से एक बच्चे को हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन क्ले वहाँ पर आ जाता है, बच्चे को बचा लेता है और फडील को मार देता है। सब बच्चे हेलीकॉप्टर में बिठा दिए जाते हैं और लूजर्स लाइन में खड़े होते हैं रेस्क्यू होने के लिए। लेकिन जब हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है तो एक मिसाइल आकर उसे उड़ा देती है। सारे बच्चे मर जाते हैं। टीम शॉक में होती है। उन्हें समझ आ जाता है कि मैक्स ने उन्हें डबल क्रॉस किया है, उन्हें भी मारना था, लेकिन वो बच गए। अब वो अपनी मौत का नाटक करते हैं, अपनी आइडेंटिटी मिटा देते हैं और बोलीविया में छुप जाते हैं। 4 महीने बाद सब थके हुए और फ्रस्ट्रेटेड हैं। तब एक मिस्टीरियस औरत उनके सामने आती है, जिसका नाम आयशा होता है। आयशा क्ले को एक डील ऑफर करती है। वो लूजर्स को अमेरिका वापस ले जाएगी, उन्हें पैसा और वेपन्स देगी, बस वो मैक्स को मार दें। इसी के साथ क्ले और उसकी टीम शॉक में होते हैं। ये हमारे तक पहुंची कैसी है और मैक्स को क्यों मारना चाहती है? तब आयशा कहती है कि मैं गवर्नमेंट इंटेलिजेंस के साथ काम करती थी। एक मिशन में मैंने उनका ऑर्डर के ऑपोजिट काम किया था, जिसकी वजह से मैं टर्मिनेट कर दी गई। फिर क्ले कहता है कि तुम मैक्स को क्यों मारना चाहती हो? तब आयशा ने जवाब दिया कि उसने मेरी फैमिली को किल किया है, जिसकी वजह से मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। फिर क्ले और उसकी टीम जवाब देती है, हम ही क्यों? आयशा जवाब देती है कि तुम लोग ही मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो, बदले में तुम लोगों को अपनी फैमिलीज और अमेरिका वापस पहुँचा दूंगी। क्ले और उसकी टीम मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता, न पैसा होता है, न इतनी ताकत। और यहाँ आयशा के पास सब चीजों का इंतजाम होता है, तो वो आयशा पर भरोसा कर लेते हैं। टीम वापस अमेरिका चली जाती है इलीगल तरीके से और आयशा के प्लान के मुताबिक एक मिशन करते हैं। वहाँ अमेरिका में क्ले और इसकी टीम मिशन के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट से एक बड़ा सारा हेलीकॉप्टर चोरी करते हैं और अपने लिए वेपन्स बनाते हैं। इसी के साथ सब अपने अपने मिशन के लिए वेपन्स रेडी करते हैं और तैयार हो जाते हैं। मिशन ये होता है कि अमेरिका में एक मैक्स की कन्वॉय जा रही होती है, जिसमें आयशा कहती है कि इसमें मैक्स है, जिसको तुम लोगों ने मारना होगा। सब दोबारा परेशान हो जाते हैं कि मैक्स को जितना तुम आसान समझ रही हो, इतना आसान नहीं। सब शक में होते हैं और आयशा को कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। आखिरकार कोगर, जो सेकंड इन कमांड होता है, उस पर बंदूक तान लेता है और कहता है कि सच सच बोल दो, तुम हमें मैक्स के हवाले करने आई हो। इसी के साथ क्ले कोगर को कहता है कि बंदूक नीचे करो, लेकिन कोगर क्ले के साथ भी लड़ना शुरू कर देता है कि तुम्हारी वजह से हमने इस लड़की पर भरोसा किया, अब तुम ही ठीक करोगे इस किस्से को। क्ले को गुस्सा आता है और वो उसे मुंह पर मुक्का मार देता है। आखिरकार किसी तरह लड़ाई खत्म हो जाती है और मिशन पर राजी हो जाते हैं। वो मिशन पर जाते हैं। वहाँ कन्वॉय होता है, जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जो कि मिशन में डिसाइड किया गया था वो करते हैं। पूछ हेलीकॉप्टर लाता है और उस बुलेट प्रूफ गाड़ी को हेलीकॉप्टर के जरिए उठा लेता है, जहाँ उन्हें लगता है कि वो मैक्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक हार्ड ड्राइव चुरा लेते हैं, जिसमें मैक्स के सीक्रेट्स होते हैं। जब जेनसन हार्ड ड्राइव हैक करता है तो उसे पता चलता है कि मैक्स एक बड़ा आर्म्स डीलर है, जो न्यूक्स बेच रहा है। सोनिक न्यूक्स एक ऐसी बॉम्ब जो कि न्यूक्लियर जैसा डिस्ट्रक्शंस पैदा करते हैं, लेकिन रेडिएशन नहीं छोड़ते। मैक्स इस न्यूक्स वर्ल्ड मार्केट में बेचकर अपना एम्पायर बनाना चाहता है। लूजर्स डिसाइड करते हैं कि अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं लेंगे, बल्कि मैक्स के प्लान को भी रोकेंगे। लेकिन टीम के अंदर टेंशन बढ़ने लगता है। रॉक इरिटेट होता है और आयशा पर शक करता है। इसी दौरान रॉक, वुच और जेनसन सब शिप के बाहर डेटा सर्च कर रहे होते हैं आयशा के ऊपर और डेटा हैक कर रहे होते हैं। जेनसन थोड़ी देर बाद उसको शॉक लगता है जब पता चलता है कि आयशा असल में फडील की बेटी है, वही ड्रग लॉर्ड जिसे उन्होंने बोलीविया में मारा था। वो रिवेंज के लिए मैक्स के पीछे लगी हुई है, क्योंकि मैक्स ही उसके बाप के मौत का असली जिम्मेदार था। जब ये सच सामने आता है तो टीम और आयशा के बीच लड़ाई होती है। आयशा जेनसन को गोली मार के भाग जाती है। अब
सब परेशान। क्ले और उसकी टीम कहती है उनको हमारी फैमिलीज के बारे में पता है। क्ले और रॉक कहते हैं हम जाते हैं मैक्स और इस लड़की को टिकाने, और बाकी को कहते हैं तुम लोग अपनी फैमिलीज के पास पहुंचो। लेकिन टीम मना कर देती है कि हम सब साथ में मिशन को कंप्लीट करेंगे। मैक्स पावरफुल आदमी होता है जो CIA के अंदर तक घुसा हुआ है और उसके पास हर तरह का कंट्रोल है। लूजर्स फाइनली एक बड़ा प्लान बनाते हैं मैक्स के हेडक्वार्टर में घुसने का, जो लॉस एंजलिस के पोर्ट एरिया में होता है। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। रॉक उन्हें बिट्रे करता है जो कि अब किसी को पता नहीं होता, और रॉक मैक्स के साथ मिल जाता है और टीम को कैप्चर करवा देता है। मैक्स और उसका राइट हैंड मैन वेड ट्रेविस लूजर्स को टॉर्चर करते हैं और उन्हें उनके प्लान से रोकते हैं। क्ले समझ जाता है कि रॉक सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रहा था। तभी ऐशा वापस आती है, एक बड़ा धमाका करती है और लूजर्स को छुड़ा लेती है। फिर एक इंटेंस एक्शन सीन होता है। कॉगर स्नाइपर शॉट से एनिमीज को खत्म करता है। जेनसन अपने टेक गैजेट से सिक्योरिटी सिस्टम्स डिसेबल करता है और पूछ मशीन गन से पूरा बेस उड़ा देता है। रॉक एक प्लेन में मैक्स के साथ भागना चाहता है, लेकिन वेड उसका पीछा करता है मोटर बाइक पे। कॉगर स्नाइपर शॉट मारकर बाइक को एक्सप्लोड कर देता है और प्लेन भी क्रैश कर जाता है। दोनों रॉक और वेड मर जाते हैं। क्ले देखता है कि मैक्स एक टावर पे चढ़ रहा होता है जिसको हेलीकॉप्टर पिक करने आ रहा होता है। क्ले उसके पीछे जाता है। मैक्स के पास एक डेटोनेटर होता है जिसे वो लॉस एंजलिस में स्नूप बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला होता है। वो क्ले को चैलेंज देता है अगर उसने उसे मारा तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। क्ले गोली मार के मैक्स को जख्मी करता है, लेकिन मैक्स डेटोनेटर पानी में गिरा देता है। क्ले तुरंत जंप लगाता है और डेटोनेटर को एक्टिवेट होने से रोक लेता है। लॉस एंजलिस बच जाता है। मैक्स एक बस में भाग कर निकल जाता है। कुछ गुंडे उसके पास आके बैठ जाते हैं, उसका वॉलेट और वॉच चुरा लेते हैं और वो सिटी के बीच गुम हो जाता है। क्ले उसके बाद फोन पर कंफर्म करता है कि मैक्स अब भी जिंदा है, मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सीन चेंज होता है। पूछ हॉस्पिटल में होता है, उसकी बीवी ने बेबी को जन्म दिया होता है। पूरी टीम आती है मिलने और सब खुश होते हैं कि फाइनली उनका एक हिस्सा नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया है। जेनसन अपनी नीस के एक सॉकर मैच में जाता है। वहाँ थोड़ा कॉमेडी सीन होता है जहाँ रेफरी से उसकी लड़ाई हो जाती है। टीम दोबारा मिलती है और सब एक दूसरे के साथ हंस रहे होते हैं। क्ले और ऐशा के बीच रोमांटिक टेंशन अब भी रहता है। दोनों के दरमियान कुछ अट्रैक्शन और अनफिनिश्ड बात होती है। क्ले उसे कहता है कि जब ये सब खत्म होगा तो वो उसके साथ डांस करेगा। आयशा मुस्कुरा कर कहती है वील सी। फिल्म एंड होती है जब लूजर्स एक नई मिशन की प्लानिंग करते हैं और बैकग्राउंड में एक फील आती है कि मैक्स अब भी जिंदा है और शायद उनका अगला टारगेट मैक्स ही होगा। इस पूरी कहानी में दिखाया गया कि कैसे लॉयल्टी, रिवेंज और जस्टिस एक सोल्जर के अंदर लड़ाई करते हैं। टीम एक दूसरे के डायलॉग्स, पूछ के फैमिली के मूवमेंट्स, कॉगर का साइलेंट एटीट्यूड और क्ले का लीडरशिप थोड़ा ओवर द टॉप, सब मिलके फिल्म को एक एक्शन और इमोशन का मिक्स बना देते हैं। आयशा का कैरेक्टर मिस्ट्री और इमोशन दोनों देता है। एक ऐसी औरत जिसका दिल बदला लेना चाहता है लेकिन वो अपने अंदर एक इमोशनल स्ट्रगल भी रखती है। मैक्स एक क्लासिक विलन है, थोड़ा ओवर द टॉप लेकिन डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल है। उसका एम पावर और कंट्रोल है और वो इंसानियत के ऊपर पैसा और पॉलिटिक्स को रखता है। द लूजर्स एक टिपिकल रिवेंज स्टोरी नहीं बल्कि एक टीम की रिडेम्पशन की कहानी है, जहाँ वो लोग जो सिस्टम के अंदर गलत तरह से यूज किए गए सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। फिल्म के एंड में एक होप है कि ये टीम जो दुनिया की नजर में मर चुकी है अब दोबारा अपना नाम बनाएगी और अपनी इज्जत वापस लेगी। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी, नया फिल्म नया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।